हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, पिछली बार की तरह ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में आपसे पूछे गए थे और आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ देखिए बच्चों, आपको एक चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कौन कौन से स्टेजेस में हमें कौन कौन से एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ये इस चार्ट में यहाँ पर बताया गया है। राइट, तो कहानी स्टार्ट कहां होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। बच्चों, जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो डाइजेशन होता है बच्चों हमारे स्टमक में और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे फूड से हमें एंड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, हमें ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड होता है। क्योंकि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। तो बच्चों, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ये हमारे फूड के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। असली कहानी शुरू होती है बच्चों अब यहां से। होता क्या है बच्चों कि जो ग्लूकोज हमें हमारे भोजन से, हमारी फूड से हमें मिला, ये साइटोप्लाज्म में इसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। किसमें? ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड होता है। इसे पायरुविक एसिड भी कहा जाता है बच्चों। तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में। और कहां से? ये साइट कौन सी होती है जहां पर ये कन्वर्जन होता है? साइटोप्लाज्म। हमारी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है, यहां पर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में और थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। ये थी बच्चों पहली स्टेज कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें पायरुवेट मिलता है। राइट, ये फर्स्ट स्टेज थी। अब नेक्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना इस पे। बच्चों, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो वो उसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पायरुवेट अब नेक्स्ट स्टेज में इसका ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होती है हमारी बॉडी में, तो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। और वो भी कितनी होती है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो बच्चों, बहुत क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है। ये एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट का। मींस पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ? CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी में, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। राइट, लेकिन ये पायरुवेट जो कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये साइट कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। मींस जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में या एक्सेस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है CO2, वाटर मॉलिक्यूल और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। राइट, ये थी बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब ये बाकी की 2 स्टेजेस आप देखोगे, इन्हें कहा जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि इसमें देखिए बच्चों, सबसे सेकंड वाली स्टेज के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मींस जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो क्या होता है इस पायरुवेट का? बच्चों, पायरुवेट की सेकंड स्टेज के अंदर जो ऑक्सीडेशन होगी वो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूं। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और लैक्टिक एसिड बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड होता है और एनर्जी कितनी निकलती है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। राइट, तो बच्चों एरोबिक में कितना निकला था? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, उससे एनर्जी कितनी मिली? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों, आपको याद रखना चाहिए। और यहां पर देखिए बच्चों कि इस जगह जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हुआ। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा बच्चों। जब आप रनिंग करते हो या हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो थोड़ी देर के बाद आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और उससे क्या होता है, आपकी मसल सेल्स में ये लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होने से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है। और ये कहां होता है? मसल सेल्स में। तो बच्चों, आपकी मांसपेशियों में, आपकी मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। और जब आप रेस्ट करते हो, तो रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद ये लैक्टिक एसिड अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आराम फील होता है। राइट, तो बच्चों ये सेकंड स्टेज थी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन जब होता है, तो वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में एंड
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स में, राइट। अब इसकी लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज देखिए बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, किसमें टूटता है, ये देखो आप बच्चों। जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में ऐसा केस कभी नहीं होता। ये होता है यीस्ट में, जो स्मॉल मॉलिक्यूल, जो माइक्रोब्स होते हैं, उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला ये केस होता है। और इसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और एनर्जी कितनी होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, राइट। तो एथेनॉल कितना होता है बच्चों, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड होता है, क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH। ये एक अल्कोहल होता है और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन्स हैं, इसलिए से 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड इसको एथेनॉल को कहा जाता है, राइट। तो यहां पर तीनों स्टेज बच्चों आपने देख ली कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें होता है, CO2, H2O और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स में। सेकेंड केस, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी मसल सेल्स में ये पायरुवेट कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी एटीपी के प्राप्त होते हैं। और थर्ड स्टेज, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मींस यीस्ट में, ह्यूमन बॉडी में ये कंडीशन नहीं होती क्योंकि ह्यूमन में ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट का, वो होता है एथेनॉल में, CO2 गैस में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस था बच्चों। और यहां देखिए ये लास्ट की 2 स्टेजेस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों केसेस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों के दोनों रेस्पिरेशन आपने सीख लिए बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन अगर आपकी इस कंटेंट को लेकर कभी रही होगी, वो आज कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों इस दूसरे चार्ट की। इस चार्ट के अंदर बच्चों और अच्छे से दिखा रखा है आपको कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में कैसे होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद जो तीनों स्टेज मैंने आपको बताई, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है CO2, H2O और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, राइट। और बाकी 2 स्टेजेस जो आपको मैंने बताई, इन द एब्सेंस ऑफ एंड लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों केस उनको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड पहला केस देखिए, जब इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होती है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। और दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल और CO2 गैस में, जो कि एग्जांपल दिया हुआ है ईस्ट का। तो बच्चों ये कन्वर्जन, ये दोनों के दोनों टाइप के रेस्पिरेशन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बच्चों बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड सेकंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सेकंड देखिए बच्चों, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की, एंड CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स में ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, इसी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें निकलती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एंड जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक में, वो मैंने आपको बताया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसमें कन्वर्जन होता है एथेनॉल में, और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनारोबिक में कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चों, एरोबिक में इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, जो आपके लार्ज बॉडीज होती हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जीव जंतु, आपके एनिमल्स और पेड़ पौधे, प्लांट्स, उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं लाइक यीस्ट, तो वहां पर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट में, बैक्टीरियाज में, ठीक है। और लास्ट में आपको ह्यूमन मसल सेल्स में भी बता रखा है, क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बनता है वो बनता है ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर, और वो कब होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मींस जब ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, जब आप एक्सरसाइज करते हो, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में
C6H12O6 मींस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ग्लूकोज मींस ऑक्सीडेशन होता है जब ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी निकलती है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट होता है ऑक्सीडेशन, और उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, राइट। और एथेनॉल बनता है, बिकॉज आपको बताया मैंने कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, राइट। तो यही होता है C2H5OH। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। मैं आशा करता हूं बच्चों ये कंफ्यूजन जो अब तक आपकी थी वो कंप्लीट दूर हो गई होगी और आपके एग्जाम नजदीक है बच्चों। आप लोग लगे रहिए, करते रहिए तैयारी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।